आज हम बात करेंगे रिसेंटली हुए इलेक्शंस और रिजल्ट की। हाल ही में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में इलेक्शन हुए हैं और 3 दिसंबर को उसका रिजल्ट भी आ गया। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में रिजल्ट ऑब्वियस था और राजस्थान और मध्य प्रदेश में शॉकिंग था। ये रिजल्ट देख के तो स्वयं बीजेपी और अशोक गहलोत भी चौंक गए होंगे। इस बार बीजेपी को देखें तो बीजेपी के पास कोई इम्पोर्टेंट मुद्दे थे ही नहीं। बीजेपी ने सिर्फ मोदी और राम मंदिर के नाम पर चुनाव लड़ा है। ऐसा लगता है एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी, रोजगार, बेरोजगारी तो कोई मुद्दे है ही नहीं। अगर राजस्थान की बात करें तो अशोक गहलोत ने बहुत काम किया है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे मेडिकल फैसिलिटी हो जिसमें फ्री मेडिसिन्स, चिरंजीवी योजना, महिला या बुजुर्गों को पेंशन, फ्री पैड्स, आंगनवाड़ी प्रोग्राम्स। लेकिन इन सब कामों का इफेक्ट रिजल्ट पर तो दिखा ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे मोदी जी और राम मंदिर के नाम पर ही सारे वोट दे दिए गए और मोदी जी जैसे राम मंदिर तो उनके घर में ही बनवाने वाले हैं। राम मंदिर की बात करें तो मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। मैं भी एक हिंदू हूँ और खुश हूँ कि हमारे श्री राम का मंदिर बन रहा है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप पूरे देश में इसी एक टॉपिक पर चुनाव लड़े। चुनाव के लिए और भी कई मुद्दे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे इन मुद्दों पर तो कोई बात करना ही नहीं चाहता। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि चुनाव वाले दिन लोगों के स्टेटस थे, जैसे एक वोट श्री राम के लिए या फिर एक वोट राम मंदिर के नाम। लेकिन ये बात सोचने को विवश कर रही है कि क्या भगवान के नाम पर ही आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी? और अगर ऐसा ही है तो आप रोजगार और अन्य समस्याओं को तो भूल ही जाइए। और हम हर एक स्टेट में एक एक मंदिर बनवा देते हैं और रोजगार के तौर पर मंदिरों में हम घंटी बजाने की वैकेंसी निकाल देते हैं। अब हम बात करेंगे सीएम सिलेक्शंस की। इस बार बीजेपी ने सिर्फ मोदी जी के नाम पर ही इलेक्शन लड़े थे। बीजेपी के पास कोई सीएम फेस थे ही नहीं। नए चेहरों को लाया गया जिसकी पॉलिटिक्स में ज्यादा पकड़ नहीं है। खुद के ज्यादा एमएलएस भी नहीं हैं, तो उनके पास खुद की कोई पावर भी नहीं है। अब वो सिर्फ वही करेंगे जो उन्हें दिल्ली से ऑर्डर दिया जाएगा, या फिर ऐसा कहें तो जो मोदी जी चाहेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे हमारा देश तो अब एक ही व्यक्ति के इशारे पर चल रहा है। लोकतंत्र तो जैसे खत्म ही हो गया है और तानाशाही चल रही है। मीडिया के पास तो कोई पावर ही नहीं बची। मीडिया तो जैसे बिक चुकी है और एक पार्टी विशेष का हथियार बनकर रह चुकी है। सत्यपाल मलिक जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि सब कुछ मोदी जी के इशारे पर ही होता है, चाहे बीजेपी के शासन वाले स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस हो या प्रेसिडेंट ऑफिस। सबका रेगुलेशन पीएमओ से ही होता है। इवन हमारी राष्ट्रपति जी भी उन्हीं से मिल सकती है जिसके लिए पीएमओ से परमिशन मिलती है। अब हम बात करेंगे नए सीएम चेहरों की। राजस्थान के भजनलाल शर्मा, एमपी के मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साई की। ये सभी नए फेस है। नए चेहरे लाने का फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी। नुकसान ये है कि उनका खुद का कोई पर्सनल सपोर्ट नहीं है और उनके पास पावर भी नहीं होगी जो सेंटर के अगेंस्ट जाके कोई काम कर सके, और उन पर हमेशा ही सेंटर का प्रेशर रहेगा। फायदा ये है कि वे चाहे तो अपनी अच्छी इमेज बना सकते हैं, अच्छे कार्य कर सकते हैं और लोक हित में अपना योगदान दे सकते हैं। आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन वो नहीं होना चाहिए जिसकी आशंका जताई जा रही है। इलेक्शन का रिजल्ट आते ही आपने देखा होगा कि कैसे बाल मुकुंद सड़कों पर निकल गए और नॉनवेज की दुकानें बंद करवाने लग गए। ये तो एक तरह की दादागिरी ही है। और वैसे भी बीजेपी को जनरल कास्ट, स्पेशली ब्राह्मण और संघ की पार्टी माना जाता है और बीजेपी ने चुनाव भी हिंदुत्व के नाम पर ही जीता है। तो डर है कि इस जीत के बाद धार्मिक कट्टरता हावी ना हो जाए।
SC/ST पर होने वाले अत्याचार और भेदभाव बढ़ने का भी डर है। ऐसा ही हाल मेडिकल फैसिलिटीज का भी है। गवर्नमेंट चेंज होते ही हॉस्पिटल्स पर इसका असर दिखने लग गया है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री दवाओं के लिए इधर उधर घुमाया जा रहा है। साथ ही जयपुर में प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने चिरंजीवी योजना का लाभ देने से मना कर दिया है, क्योंकि उनको डाउट है कि नई सरकार इनका पेमेंट करेगी भी या नहीं। अब आगे क्या होगा वक्त ही बताएगा, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि खुद मोदी जी और भगवान भजन लाल जी तक पहुंच जाए। थैंक यू।